बुंदेलखंड में महिला डेयरी किसानों के स्वामित्व वाली बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कथित साजिश को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में महिला डेयरी किसानों ने एनडीडीबी डेयरी सर्विस के चेयरमैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन कर रोष जताया है। बताया गया है कि वर्ष 2019 में गठित बलनी कंपनी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से बुंदेलखंड के 7 जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में सक्रिय है। कंपनी से करीब 96,000 महिला सदस्य जुड़े हैं, जो प्रतिदिन लगभग 3 लाख लीटर दूध का उत्पादन और विपणन कर रही हैं। इस पहल से हजारों महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और करीब 25,000 महिलाएं लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी हैं। महिला किसानों का आरोप है कि एनडीडीबी डेयरी सर्विस के द्वारा ही स्थापित राजस्थान की पायस कंपनी को अब बुंदेलखंड में लाकर बलनी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि ये कदम सरकारी संस्थाओं के परस्पर सहयोग के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे स्थानीय महिला किसानों की आजीविका पर खतरा पैदा हो गया है। प्रदर्शनकारी डेयरी महिला किसानों ने आरोप लगाया है कि पायस कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही है और उसके कुप्रबंधन का खामियाजा बुंदेलखंड के किसानों को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार और संबंधित एजेंसियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर महिला किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। हमारा नाम है नीलम यादव और मुकेश बेस सर का, जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। वो हमारी बलनी दिनेश सर का, और वो हमारी बलनी ले जाना चाहते हैं। हम अपनी बलनी नहीं देंगे। हमारे पति लोग दारू पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हम बलनी से अपने बच्चे तो पाल रहे हैं। 10 साल से सब लोग कहाँ गए थे? 10 साल पहले कोई डेली नहीं थी जब हमारे संग किसी ने नहीं दिया। अब सब आ रहे हैं, कहीं जे कहीं वो। हम किसी को नहीं आने देंगे। हमारी बलनी कल थी, आज है, हमेशा रहेगी। हमारा नुकसान पूरा हो रहा है। आज हम सब्जी बना लेंगे, कल क्या करेंगे बताओ? क्या करें हम? से पहले हम अपने कोई इज्जत नहीं रखते। हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे बताओ? आज हमारे पास 2,000 रुपए आ जाते हैं। ओपी सिंह, बलनी मुख्य कार्यकारी। एक्चुअल क्या है कि दिल्ली के कुछ जो डेयरी सर्विस वाले हैं, उनके सह पे राजस्थान की जो मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी है उसको यहाँ पे भेजा जा रहा है और वो बलनी को कहीं ना कहीं परेशान करने को भेजा जा रहा है। जैसे अगर प्रोड्यूसर कंपनी या किसानों की संस्था है, वो एक म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल पे काम करती है ताकि कि वो भी संस्था बनी है किसानों के हक के लिए, और एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने इस संस्था को भी किसानों के फायदे के लिए बनवाया था 2019 में, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया था। आज एक संस्था ऑलरेडी राजस्थान में वो फेलियर के कगार पे है। आप सबको विदित है और आप सबको कुछ न कुछ पेपर के कटिंग भी दिए गए हैं, जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि उस संस्था का काफ़ी विरोध राजस्थान में हुआ है। और वो फेलियर संस्था आज अपने बुंदेलखंड में आके जो ये आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के दीदियों को एक डेयरी वैल्यू चेन के माध्यम से एकत्रित करने की बात की गई है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल जो दीदियों का खड़ा हो रहा है, इससे कुछ ना कुछ लोग विचलित हैं और सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग आज चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो संस्था राजस्थान में आधे प्रोक्योरमेंट पे पहुँच गई, आधी वॉल्यूम हो गई, आधे लोगों का सपोर्ट रह गया, वो इस बुंदेलखंड में आके कोसों मील दूर कौन सा यहाँ पे चमत्कार करेगी? कंपनी को क्या नुकसान होगा? वो टारगेट देखिए, आज ईरान, अमेरिका को क्या परेशानी ईरान से है? ये बातें करने को नहीं है यहाँ, बट क्या परेशानी है उनको? उनको कोई परेशानी नहीं है। ईरान स्वतंत्र देश है, बट अमेरिका को है कि हम बॉस हैं। तो उनके आने से फ़ायदा है कि पहले हम लोग सारा दूध मदर डेयरी को देते थे, लेकिन जब से एनडीडीबी डेयरी सर्विस आई, उन्होंने कहना शुरू किया कि आप हमें सारा दूध एनडीडीबी डेयरी सर्विस को दो। मैं बार बार लिखता रहा, बार बार बोलता रहा कि हम लोग मदर डेयरी को दूध देंगे, लेकिन चूंकि मदर डेयरी एनडीडीबी डेयरी सर्विस की अपनी भाई बहन का रिश्ता है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें दूध नहीं दोगे तो आप मदर डेयरी को भी दूध नहीं बेचोगे, और लिख के उनका फरमान आ गया। और पिछले 7-8 महीनों से बलनी अपने परेशानी से दूध को कहीं ना कहीं प्राइवेट डेयरी को, कहीं सरकारी डेयरी को, कहीं कोऑपरेटिव को चलाकर अपने काम को अच्छे से चला रही है। और आपको बता दूं कि पिछले इस वित्तीय वर्ष जो अभी 2-4 दिन पहले खत्म हुआ, इसमें मुनाफा 4 गुना के आसपास हुआ है। लेकिन आज इस मुनाफे से वो लोग विचलित हैं। उनको लगता है कि प्रदेश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, जो देश के नामचीन जो व्यवस्थाएं थी उनको धत्ता बताते हुए उनसे बेहतर काम कर रही है। ये लोगों को
पच नहीं रहा है और ये कहीं ना कहीं इस संस्था पे आघात करने के लिए ये कहीं ना कहीं से राजस्थान से उठा के संस्था को यहाँ से भेजा है। हमने विरोध किया है कि कंपटीशन से कोई इशू नहीं है, जितने कंपटीशन आए उतनी अच्छी बात है, उतना देश निखरेगा, किसान सुधरेंगे, किसानों की आजीविका बढ़ेगी। हमारे आने के बाद जब भी यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट हुआ उसके बाद यहाँ पे भारत की और आप समझिए एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अमूल आई, उसका हम लोगों ने स्वागत किया। अमूल आई, अमूल ने काम किए, यहाँ आसपास में नमस्ते इंडिया काम करती है, दूसरी डेयरियाँ भी काम करती है, लेकिन वो व्यापार के दृष्टि से आए हैं, उन्होंने आके व्यापार को बढ़ाया है। कंपनी यहाँ आ रही है, उसको किसी पार्टी का या सरकार का संरक्षण है? नहीं, ऐसा हमें कोई ज्ञात नहीं है। हमें इतना पता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ में इस संस्था को फिर से वापस ढकेलना चाहते हैं मदर डेयरी की ओर, चाहे दूसरे एनडीडीबी डेयरी सर्विस की ओर, जहाँ कि उनका अपना स्वार्थ है। आप जाके देखें कि जिस तरीके से बाकी 20-22 संस्थाओं का उन्होंने हनन किया है, आज महिलाओं ने इस बात का चर्चा पिछले 15-20 दिनों से गांव-गांव में हो रहा है। अब क्या है कि आधी झूठ आधी सच बातें फैले, इससे इन महिलाओं का बार था कि सर एक बार एकत्रित हो, मीडिया बंधु को भी बुलाइए और आज अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाई जाए कि जो एक व्यापार, जो एक व्यवसाय, जो एक आजीविका इस बुंदेलखंड में चालू की गई, इसको धत्ता बताने की, इसको नुकसान पहुंचाने की किसी को भी हक नहीं है। इसलिए शासन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए दीदियों ने आके यहाँ पर एनडीडीबी डेयरी सर्विस के चेयरमैन श्री मिनेश शाह जी का पुतला फूका और एनडीडीबी डेयरी सर्विस का पुतला फूका, जिनके इशारे पर आज इस डेयरी को खराब करने की कोशिश की जा रही है।